कैसे हैं सब लोग? आ जाओ जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। इंग्लिश की मैराथन स्टार्ट हो गई है, फटाफट से सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो देखो मैं भी तुम लोगों के लिए आ गई हूँ यहाँ पर। So finally we are good to go. This is a pen in my hand and grammar class में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कंफर्म कर लेते हैं। देखो अगर आप में से किसी ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, वो जो पार्ट 1 था वो क्या था, पूरी ग्रामर खल्लास एक ही क्लास में, राइट, 1 क्लास पूरी ग्रामर खल्लास, ये उसका टाइटल था। तो आप लोगों को एक चीज बहुत जरूरी मेरे लिए करनी है, मैंने बोला है टीम को कम्युनिटी पोस्ट में जो क्लास 1 है उसका कम्युनिटी डाल दें, वो लोग कम्युनिटी पोस्ट डाल दें, ठीक है। तो आप जाना कम्युनिटी में और उस वाली क्लास की लिंक आपको इजीली वहां मिल जाएगी। 15 के से ऊपर बच्चे उसको अभी देख चुके हैं और सब लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल लगी है वो वीडियो, तो आप लोग भी एक बार उसको देख लेना। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आज का जो है ये उसी का आगे पार्ट 2 होने वाला है और इस क्लास में मैं क्या कराने वाली हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। देखो टेंसेस हम कर चुके हैं, मॉडल्स हम कर चुके हैं, डिटर्मिनर्स हम कर चुके हैं, रिपोर्टेड स्पीच हम कर चुके हैं तीनों वाले टाइप के, और आज हम इंपॉर्टेंटली एरर डिटेक्शन एंड प्रीपोजिशन, दो चीजें। और कौन सी वाली प्रीपोजिशन पता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कौन सी वाली प्रीपोजिशन? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। जो आप लोग मेरा दिमाग खाते हैं, मैम प्रीपोजिशन बताइए कैसे लगानी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एडिटिंग या गैप फिलिंग अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसमें जो प्रीपोजिशन आएगी ना बच्चों, वो मेनली फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है और वही आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेट है सब, शुरू करें। क्या हो गया, क्लास नहीं चल रही क्या? अरे यार क्या क्लास एंड, कोई क्लास एंड नहीं है, स्टार्ट है स्ट्रीमिंग। एक सेकेंड रुको, ये ना कुछ होता ही है लाइव क्लास में ना, लेकिन चल जाएगी, डोंट वरी। हेलो हेलो हेलो, आ जाओ तुम लोग, फिर से वही आ जाओ जहां से गए हो, क्योंकि ये ना, ये पिछली बार भी हुआ था, आई डोंट नो ये कुछ होता है सेम लिंक पे जब मैराथन पूरे दिन चलता है तो। बट आप लोग आ जाओगे आई एम श्योर। So I'll just wait for everyone to start to join again and then I will start it because class तो proper चल रहा है तुम लोग के सामने, तुम लोग की आंखों के सामने मैं हूँ, राइट। तो मेरी आंखों के सामने तुम लोग आ जाओ जल्दी जल्दी से और सेशन को लाइक वाइक करो यार, मतलब फटाफट से आओ, ज्वाइन करो, पढ़ाई शुरू करो, सेशन लाइक करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। धीरे धीरे ये जो नंबर है ये जो बढ़ रहा है ना, मुझे बड़ी खुशी सी हो रही है कि तुम लोग वापस आ रहे हो, जल्दी जल्दी आ जाओ। हेलो, मैं इंग्लिश के लिए क्या बुक्स रेकमेंड करते हैं? इंग्लिश के लिए मैं अड्डा 24/7 चैनल आपको रेकमेंड करती हूँ, वहां पे एक निधि मैम है, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, उनसे आके पढ़ लो। और बुक्स की जरूरत नहीं है, एक एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखो और एक्सरसाइजेस वेबसाइट से ऑनलाइन गूगल पे बहुत सारी मिल जाएंगी, कर लो। बाकी निधि मैम जो कराती हैं मिल जाती है। निधि मैम कौन है? मैं निधि मैम हूँ, ठीक है। आ जाओ जल्दी जल्दी। प्लीज लिटरेचर का भी मैराथन लीजिए, बिल्कुल कराएंगे, आपके कीवर्ड्स लिटरेचर के मैराथन में ही होने वाले हैं, चिंता मत करिए। एकदम धुआंधार सेशन होगा वो वाला, और बहुत खतरनाक तरीके से उस दिन लाइव पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन होगा, बिल्कुल होगा, और इसी चैनल पे होगा, निधि मैम ही कराएंगी, लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको। अभी तो आ जाओ, इसमें तो आ जाओ, फटाफट से ज्वाइन तो कर लो, जल्दी जल्दी। अभी तक पूरे बच्चे आए नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ आप लोग के आने का। आप लोग आ जाओगे फिर मैं सेशन स्टार्ट करूंगी, जल्दी आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, तभी मैं सेशन स्टार्ट करूंगी, फटाफट से आ जाओ। मैम आज सफलता बैच आपका क्लास है? हाँ जी, आज मेरा सफलता बैच पे क्लास है, 4 बजे मैं मिलूंगी आप लोगों को वहां पे, ठीक है। यार तुम लोग हो नहीं हो या मुझे दिख नहीं रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, चैट में तो इतने सारे बच्चे हैं। नहीं नहीं, क्लास व्लास एंड वेंड कुछ नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, आप लोग आ जाओ फिर हम लोग शुरू करते हैं। ये कुछ टेक्निकल ग्लिच होता है यूट्यूब का, आई एम श्योर, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो तुम लोग आ जाओगे फिर मैं सेशन को शुरू करती हूँ, है ना। अरे यार ये आई थिंक ना नंबर गड़बड़ है, लेकिन आप लोग यहाँ हो आई एम श्योर।
तो शुरू करें भाई, आप लोग बोल दो, पर्पल हार्ट दिखा दूं, मैं पर्पल हार्ट से अंदाजा लगा लूंगी कितने बच्चे लाइव हैं और हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। आप लोग के पर्पल हार्ट से अंदाजा लग जाएगा, जल्दी जल्दी शुरू कर दो। हेलो हेलो एवरीवन, करें शुरू क्लास को, चलो आ जाना आप लोग, है ना, ढूंढ ढांड के, जहां भी यूट्यूब पे क्लास चल रही होगी ढूंढ ढांड के आ जाना और यहाँ पे मेरे साथ में क्लास शुरू कर देना, क्योंकि मैं अब जो है ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, आज हम लोग प्रेपोजिशन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और इसके बाद इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग एरर डिटेक्शन समझेंगे, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे ये समझेंगे, कैसे इनको सॉल्व करना है ये समझेंगे, और एक लाइन को देखते ही कहाँ कहाँ पे फोकस करना है, ओके, जिससे कि हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये इजीली सॉल्व हो जाएं, ये समझेंगे। तो ये वाली चीजें आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। शुरू कर दें, वेरी गुड। तो पर्पल हार्ट्स की संख्या बहुत सारी है, इसका मतलब सब बच्चे यही हैं, तो आप लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो और हम लोग हाँ ट्रिक्स बताएंगे, पैसेज की ट्रिक्स भी बताएंगे, डोंट वरी, ये सारी चीजें एक एक करके आपके साथ में आज मैं करने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी है। तो देखो ये सारा अगर आप लोग लेफ्ट में देख पा रहे हैं, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इतना सारा मैं आप लोग को ऑलरेडी करा चुकी हूँ, मॉडल्स तक हमने यहाँ पे किया था और आगे का यहाँ से शुरू करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में भी आए थे बेटा, आप लोग को याद होगा, सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग इसका आंसर करिए। अगर आपने पहले वाली क्लास ज्वाइन की है तो आपको आंसर पता होंगे इनके, आप लोग इसका आंसर करिए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को एडिटिंग सिखाने वाली हूँ आज, ठीक है, पैराग्राफ में एरर कैसे ढूंढनी है, डिटेक्ट कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे निकालना है, ये मैं आप लोगों को आज के सेशन में बताने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी आ जाओ और स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए, पर्पल 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 हार्ट्स इतने सारे हैं, बच्चों की संख्या इतनी नहीं है, मतलब कि कुछ तो ग्लिच है ना। चलो चलो बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे, चलो 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 फटाफट से फटाफट आंसर्स देने शुरू करेंगे। ये है आपका सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन और आपको मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है इस सेंटेंस में कौन सी मिस्टेक है। लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट, ओके। अब आपको यहाँ बताना है चाइल्ड का चिल्ड्रन लास्ट प्रीवियस द ए एट इन, क्या मिस्टेक है जल्दी से बताएंगे सब लोग। ऑलरेडी आप लोग इसको कर चुके हैं लास्ट क्लास में, मैं आज इसीलिए करा रही हूँ ताकि हम लोग एक ब्रिज जो होता है ना उसको बना सके और इसके आगे का हम शुरू कर सकें, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आंसर। मैम मैं लास्ट क्लास नहीं करी थी। हाँ, तो आप एक काम करिए रीमा सिंह, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं की है तो आप क्या कर सकते हैं, आज ही वैसे भी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, एरर एडिटिंग का टॉपिक यहाँ से आज स्टार्ट हो रहा है, तो आप आज इसको समझ लीजिए और इसके बाद में शाम को कम्युनिटी पे जाना, वहां पे एक पोस्ट मिलेगा आपको, जहाँ पे निधि मैम की क्लास की वीडियो आपको मिलेगी, क्लास 1 की वीडियो मिलेगी, वहां जाके ज्वाइन कर लेना और उसको भी देख लेना, ठीक है। ये आप लोग कर लो, ए इन प्लेस ऑफ द, राइट, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए करेक्ट आंसर क्या होगा। अ प्लेन, यहाँ आपको आंसर लिखना है, द प्लेन नहीं लिखना है। सो लास्ट वीक, ठीक है, अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड अ प्लेन एट रांची एयरपोर्ट, ए प्लेन, एक प्लेन की बात हो रही है, ठीक है जी। ये भी आपका सैंपल में आया है, सैंपल क्वेश्चन नंबर 8, आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 आया हुआ है। देखो ध्यान दो, ग्रामर का अगर हम लोग बात करें ना मैडम कितने नंबर की ग्रामर आएगी, तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में 10 नंबर की ग्रामर आपकी आने वाली है। इन 10 मार्क्स में से कम 4 एडिटिंग आएंगी, 4 में आपको एरर डिटेक्शन आने वाला है, कुछ उस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा, और इनको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपको इनको करेक्ट करना है और इनके करेक्ट आंसर देने हैं, समझ रहे हो, ये आपका काम है, आपको करनी है ये चीज। आ जाओ फटाफट से इसका आंसर दो मुझे। सो यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रेस्पॉन्स, एरर ढूंढो, करेक्शन बताओ। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग दी sentiments of the eagles and the hawks, the student council suggested a rematch between the team, टीम के नाम है ये ईगल एंड हॉक्स, ठीक है। इन दोनों में क्या करना है, एक स्टूडेंट काउंसिल ने सजेस्ट किया है एक रीमैच करने का। अब आप यहाँ बताइए आपको कहाँ पे मिस्टेक लग रही है, इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द टीम, बताइए बैलेंसिंग
बैलेंस इन प्लेस ऑफ बैलेंसिंग, कहाँ पे करेक्शन किया हमने बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन यहाँ पे नोटिस किया कि कभी भी से मतलब है 90%। ओके, कभी हम अगर यहाँ इन ऑर्डर के बाद टू लगा रहे हैं, ये एक इन्फिनेटिव होता है, इसके बाद में हमेशा वर्ब की रूट फॉर्म आती है जिसको बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नॉट ऑलवेज, इसका भी एक्सेप्शन होता है, लेकिन 90% केसेस में अगर टू लिखा हुआ है इन्फिनेटिव, उसके आगे आप आईएनजी नहीं लगा सकते, वो बैलेंस हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ आईएनजी लगाना था तो आप बोलोगे फॉर बैलेंसिंग, और वो कोई सेंटेंस बनेगा नहीं क्योंकि इन ऑर्डर टू खुद में ही एक फ्रेज है। ओके, तो आप बोलेंगे इन ऑर्डर टू बैलेंस, तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, इन ऑर्डर टू बैलेंस, तो बैलेंसिंग की जगह यहाँ पे जो करेक्शन आएगा वो आ जाएगा बैलेंस। ये आपका एक और सैंपल में आया हुआ था। नेक्स्ट सैंपल में देखो आपका क्या आया हुआ था, देखो मैं जो आपको बता रही हूँ ना बच्चे, ये वो क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपके सैंपल पेपर में इंग्लिश में सीबीएसई ने आपसे पूछे हैं। अब इन्हीं के बेस पे अब हम समझेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स ढूंढनी है, कैसे उनको सॉल्व करना है, उनके सोल्यूशन ढूंढने, ये हमारा काम है, राइट है ना। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता लगाना कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं। मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशन डोज, मिस्टेक बतानी है। ये एक नोटिस है जो लिखा हुआ है कहीं पे, और होर्डिंग नोटिस जो भी है, और आपको बताना है यहाँ पे लाइन में क्या मिस्टेक है। एडिटिंग का काम ये होता है, आपको पता है एडिटर्स कौन होते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं ना, तो जो भी किसी ने आर्टिकल लिखा, कोई भी टॉपिक लिखा, कोई भी स्टोरी लिखी, एडिटर आके उसमें ना करेक्शंस करता है कि नहीं नहीं यहाँ पे ना लैंग्वेज वाइज ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ग्रामर मिस्टेक है, यहाँ पे ये प्रोनाउन गलत है, यहाँ पे ये नाउन गलत है। इसी को कहते हैं एडिटिंग। आपको क्यों सिखाई जा रही है अभी से, क्योंकि आपको कंटेंट सिखाना, लिखना, पहले कंटेंट लिखना सिखाया जाता है लिटरेचर के थ्रू, फिर कंटेंट को सही करना सिखाया जाता है ग्रामर के थ्रू, और आप एक परफेक्ट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने वाले बन जाते हैं। इंग्लिश में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, इसीलिए आपको ये एक्टिविटीज सिखाई जाती है, और ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं आपकी 9th और 10th में जो पढ़ा वो कभी जिंदगी में काम ही नहीं आया। इंग्लिश में हमेशा जो आप पढ़ते हैं ना ग्रामर में 9th 10th 11th 12th में, वो हमेशा आपको पूरी जिंदगी काम आता है। नहीं तो आप गलतियां करते रहो, कुछ भी बोल रहे हैं, गलतियां करे जा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, और बाकी के लोग बोल रहे हैं ये पता नहीं कैसी इंग्लिश बोलता है, पता नहीं कहाँ से स्कूलिंग करी है इसने, है ना, होता है ना ऐसा। तो अगर इंग्लिश जो भी लैंग्वेज बोल रहे हो, इंग्लिश हिंदी संस्कृत जो भी बोल रहे हो तो सही बोलो, ये हमारा मेन एजेंडा होना चाहिए। चलो आंसर दो जल्दी से। ऑल, आपने यहाँ पे आंसर लगाया, मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड, तो ऑल की जगह पे क्या करेक्शन किया है, ईच, है ना, ईच कर सकते हैं, एवरी कर सकते हैं क्या, ये बताओ जरा। सो मैसिव डिस्काउंट फॉर ईच सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशन डोज, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो आपका एक और क्वेश्चन है वो भी आया हुआ है, वो अच्छा 3 ही क्वेश्चन है। तो देखो इस वाले सैंपल पेपर में 3 एडिटिंग के क्वेश्चन थे, मैं तीनों आपके लिए अलग से स्पेशली लेके आई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एडिटिंग की एक्सरसाइजेस करने के लिए कहाँ कहाँ फोकस करना है ये नोटिस करेंगे। तो देखो होगा क्या, मान लो आपके लिए कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, या मान लो आपके लिए कोई पैराग्राफ दिया हुआ है एग्जाम में, पैराग्राफ भी हो सकता है जिसमें ABCD करके पूछा जाएगा, या एक लाइन हो सकती है उसमें एक नंबर का एक सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे बोला जाएगा अब आप बताइए इसमें एरर क्या है। अब अगर आप अंधेरे में तीर मारेंगे, ठीक है, तो आपको नहीं समझ आएगा कि मुझे कौन से वर्ड में कहाँ मिस्टेक ढूंढनी है। लेकिन अगर आपके पास में कुछ फोकस्ड स्टेप्स होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा उन स्टेप्स पे उस आंसर को ढूंढना। तो वही स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूं अभी, ठीक है, कि आपने कोई पैराग्राफ देखा, कोई लाइन देखी, तो कहाँ पे कहते ना वहां पे एकदम हथौड़ा मारो जहां जरूरत है, वही आंसर पे एकदम उसी पॉइंट पे हमको फोकस करना है और बता देना है कि हाँ यही गलती है, ये एरर है, इसका करेक्शन ये है। तो ये कैसे करेंगे हम, इसका सोल्यूशन हमें कैसे आएगा, 8 पॉइंट्स में आपको ऐसे बताऊंगी जहां आपको फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल एडिटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको मिलेगी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, एक नोटबुक लो हाथ में और इनको लिख लो अपने नोटबुक पे, और जब मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊंगी तो आपको क्या करना है, उस एक्सरसाइज के बेस पे इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज देखना और नोटिस करना इन 8 में से कौन सा वाला पॉइंट यहाँ पे मैच कर रहा है जो मैम ने बताया है, और उसी में मिस्टेक ढूंढ के मुझे करेक्शन बता देना। ठीक,
तो एरर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से क्या मतलब हो गया भाई, मेरा सब्जेक्ट मान लो मैंने लिखा यू, अब यू के साथ में वर्ब मेरी करेक्ट है या नहीं है, ये मुझे नोटिस करनी है। कैसे होगा ये चीज, या अभी देखो ये आपको याद है अभी ये वाला जो था, देखो ये यहाँ पे, यहाँ ईच सिटीजन था, ये डिटर्मिनर की मिस्टेक भी है और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक भी है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ ऑल की जगह ईच लगाना था। आपको कैसे पता चला, एक तो ये सॉल्व कर लिया आपने इसीलिए आपको आंसर पता था, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीनेटेड लोगों की अगर बात हो रही है तो हम एक एक की इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, तो ऑल नहीं लगाएंगे, ईच लगाएंगे, राइट। तो वो डिटर्मिनर की थी। यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट और वर्ब में आपको बैलेंस करना है। मान लीजिए यहाँ लिखा है यू और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टीच, ठीक है, और वहां एक्चुअली लिखा होगा टीचेस। आपको पता होना चाहिए कि यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस कभी नहीं लगता, तो ये यू टीचेस नहीं होगा, ये यू टीच होगा, राइट। ऐसे ही लिखा हो मान लो ही डू नॉट नो द आंसर, बताओ क्या सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंगली आंसर सही है, ही डू नॉट नो या फिर ही डज नॉट नो होना चाहिए। तो हमें पता है कि डू की जगह क्या आएगा, डज आएगा, राइट। सिटीजन्स, मान लीजिए मैं बोल रही हूं सिटीजन्स बहुत सारे हैं, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कहीं पे ओबेज द कंट्री, अब ये बताओ यहाँ पे आपको क्या मिस्टेक दिखाई दे रही है, ओबेज नहीं आएगा क्योंकि मैं सिटीजन को सिटीजन्स कर चुकी हूँ, तो मेरा प्लूरल के साथ में ओबे लगाना है मुझे। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो आपको मोस्टली क्या होगा ऐसे केसेस में दिखाई देंगे, इसको कहते हैं एरर डिटेक्शन। मिस्टेक नंबर 2, टेंसेस की मिस्टेक बहुत ज्यादा देखने को मिलती है किसी भी पैराग्राफ में। होता क्या है कि कुछ टेंस में आपको मान लीजिए लिखा हुआ है आई मीट हिम, मान लो देखो ये बताओ कितना सिंपल है ये, बताओ सर येस्टरडे। अब क्या आपको सेंटेंस को देख के पता चल गया कि ये कौन सी टेंस में है, जरा बताना मुझे। आई मीट हिम येस्टरडे, मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है और इसका करेक्शन क्या होगा, जल्दी जल्दी सब लोग मुझे आंसर देंगे। तो उसमें सिटीजन को सिटीजन्स कर दीजिए या ओबे को ओबेज कर दीजिए, दोनों आंसर सही होंगे आपके, ठीक है। मैम कभी मेरे सवाल का जवाब नहीं देती, आप डेली आते हैं क्लास में, मैं तो आपका नाम भी नहीं देखा, तो फिर मैं आपको जवाब क्या दूं, क्या क्वेश्चन है आपका पूछो मैं दूंगी, ठीक है। 2 दिसंबर से प्री बोर्ड है, ओके। पास्ट टेंस है, कैसे पता चला पास्ट टेंस है, अच्छा बताओ कौन सी चीज थी जिससे तुम्हें पता चला कि पास्ट टेंस है। येस्टरडे देख के पता चला होगा ना कि पास्ट टेंस है, मैम येस्टरडे की बात हो रही है, कल की बात हो रही है। अब जब येस्टरडे की बात हो रही है तो करेक्शन बताओ जरा, यहाँ पे करेक्शन बताओ क्या होना चाहिए, कौन बता सकता है करेक्शन, बताओ जल्दी से क्या करेक्शन होगा। मीट इज रॉन्ग, मीट की जगह यहाँ पे मेट लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब मुझे पता चल गया येस्टरडे मतलब पास्ट, और पास्ट में मुझे कौन सी फॉर्म लगानी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, तो मैं इसको मैच कर दूंगी। आ रही है बात समझ में तुमको। ऐसे मिस्टेक्स वहां होंगे एग्जाम में जहां पे टेंस पे फोकस करना होगा। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो, आई एम वेटिंग फॉर यू, बताओ कितने बच्चे इसको सही बता सकते हैं, सिंस 1 o'clock, 1 o'clock, बताइए कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर मुझे देंगे। क्या मिस्टेक इसमें आपको दिख रही है, इस सेंटेंस में आपको क्या मिस्टेक दिख रही है। देखो छोटे छोटे मिस्टेक्स होंगे ये, आपने पास्ट टेंस को 50 बार पढ़ रखा है लेकिन आप मिस्टेक नहीं बता पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि टेंस में मिस्टेक ढूंढना जरूरी है। अब मैंने आपको बता दिया टेंस में ढूंढनी है, फटाफट से जाओ टेंस देखो। टेंस मतलब मीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में ही टेंस मिलता है और तो कहीं नहीं मिलता। वर्ब में मिलेगा या ऐसे टाइम फ्रेजेस में मिलेगा, टाइम एक्सप्रेशंस, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, है ना। आपने देख लिया यस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है तो ये पास्ट टेंस हो गया, पास्ट है मतलब पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पे मेट आना चाहिए। ये जैसे ही आप अगर फोकस्ड वे में आंसर ढूंढेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये वाला बताओ, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock, है ना। मुझे बताओ उसमें करेक्ट आंसर क्या है फटाफट से, कितने बच्चे करेक्ट आंसर बता पा रहे हैं। हैव बीन वेटिंग, वेरी गुड। तो देखो अगर आपने अपने आंसर में यहाँ पे सिंस करके कोई टाइम फ्रेज दिया हुआ है, अब आपको पता होना चाहिए ये कोई वेट कर रहा है किसी का, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से। तो अब यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है।
क्लियर हो गया? तो उसमें आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन आएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम हटा के मुझे करेक्ट आंसर में लिखना होगा हैव बीन। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कितने बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? टेंस में हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा मिस्टेक। इसका एक और तरीका होता है। एक और तरीका क्या होता है? टेंसेस का एक और तरीका समझ लो। चलो देखो, मोस्टली केसेस में क्या होता है, अभी तो आपको इंडिविजुअल सैंपल पेपर में इंडिविजुअल आए थे, है ना? हो सकता है कि 3 नंबर का एक ही एडिटिंग आ जाए, चांसेस है। ऐसा मत सोचना कि सैंपल में अलग अलग आए तो अलग ही आएंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी भी ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको ABC जो पहले आया करता था वो भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने वहां पे मान लीजिए कहीं पे पहली लाइन प्रेजेंट टेंस में जा रही है और इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया, दूसरी लाइन को एकदम से पास्ट में कर दिया। अब आप देखिए तीसरी लाइन किस में है, अगर तीसरी भी पास्ट में है और पैराग्राफ का सेंस भी पास्ट में ही आ रहा है तो आप इसमें करेक्शन कर दीजिए। पहले लाइन में इसका मतलब टेंस की गलती है, एकदम से प्रेजेंट से पास्ट में क्यों चला गया? और आपको दिख रहा है कि सेकंड में पास्ट था और थर्ड लाइन में फिर से प्रेजेंट टेंस लग रहा है, तो इसको मिस्टेक बता दीजिए, यहाँ पे पास्ट टेंस की गलती है। ये होते हैं जल्दी से फटाफट से आंसर में ढूंढने का तरीका कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। आपको मेरी बात समझ में आई? आप मुझे बताओ किसी भी सेंटेंस में टेंस कैसे ढूंढते हैं? बताइए, किसी भी टेंस का, किसी भी सेंटेंस का टेंस किसकी वजह से पता चलता है? कौन सा वो वर्ड है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमें टेंस बताता है कि सेंटेंस में टेंस कौन सा है? किसकी वजह से पता चलता है? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। सैंपल पेपर के हैं ये वाले तो जो मैंने आपसे पूछे थे पहले अभी। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं सब लोग। बताइए मैम मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? बादाम खाने तो वैसे सच में शुरू कर दो, मजाक की बात नहीं है। सुबह सुबह 4 बादाम खाया करो रोज उठते ही, ठीक है? तो अभी 2 महीने तक सब लोग ये काम करें एंड विश्वास मानिए इससे फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि बस कहने की बातें, अच्छे होते हैं बादाम, सुबह खाने चाहिए। तो आप उनको सोख करके भी खा सकते हैं, रात को सोख कर दीजिए, सुबह खा लीजिए। और वैसे खा सकें अगर, अब तो सर्दियां हैं, वैसे भी खा सकते हैं। सुबह उठिए 4 बादाम धोइए और खा लीजिए, तो माइंड थोड़ा सा शार्प होगा, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी। तो 2-3 महीने के लिए इस काम को करिए सब लोग। वर्ब से पता चलता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर एवरीवन। हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, करेक्ट। तो देखो हेल्पिंग वर्ब किसी किसी सेंटेंस में नहीं होती पर वर्ब सब में होगी, है ना? और किसी में वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब होगी, तो मेनली आप उसको वर्ब बोल सकते हैं। वर्ब से हमें किसी भी टेंस के बारे में पता चलता है। तो हमको कहाँ फोकस करना होगा? सबसे पहले वर्ब पे करना होगा, ठीक है? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे और टेंस में आप टेंस के हिसाब से देखेंगे। तो दोनों में वर्ब मेन है, तो पहले वर्ब पे फोकस। एक लाइन समझ आ गई हम लोगों को? हमें क्या समझ आया? जैसे ही हमारे पास कोई एक्सरसाइज आएगी हम उस पे सबसे पहले वर्ब पे फोकस करेंगे, वर्ब सही है कि नहीं है, वो सही है तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा मेन हम लोगों को कहाँ पे फोकस करना है? नाउन एंड प्रोनाउन में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी, आप उसमें भी नोटिस करना कि नाउन और प्रोनाउन गलत लिखे हुए होंगे वहां पे। हमको जैसे ही पता चल जाएगा हमें वहां क्या कर देना है? करेक्शन कर देना है, ठीक है? आई थिंक एक नाउन प्रोनाउन का आया भी था। अच्छा ये तो आर्टिकल के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन में मेनली देखो, और भी मैंने एक जगह नोटिस किया था, जैसे कि एक एक्सरसाइज में करा रही थी, वहां प्रोनाउन की मिस्टेक थी। वहां लिखा हुआ था आई विल, ठीक है, टॉक टू दे, ये लिखा हुआ था वहां पे। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? देम आएगा। देम क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है और यहाँ आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना होता है। स्टार्टिंग में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है ना, जैसे आई, मी नहीं लग, मैं मी से शुरू नहीं कर सकती। और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। ऐसे ही प्रोनाउन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। चलो मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है कि नहीं है? मी एंड my friend is studying together। अरे चलो ये बताओ, ये मुझे बताओ, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? जल्दी से बताओ मुझे। मी एंड माई फ्रेंड, अच्छा इसको आर कर देती हूँ, एक सेकेंड रुको, ठीक है? इज नहीं है, आर है। चलो अब बताओ, मी एंड माई फ्रेंड आर स्टडिंग टुगेदर, बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? मी एंड माई फ्रेंड आर स्टडिंग टुगेदर, सेंटेंस बताओ सही है या गलत है?
रॉन्ग है। ओके, बताओ क्यों रॉन्ग है, चलो बताओ। ये वाला बताओ, मी एंड माई फ्रेंड आर स्टडिंग टुगेदर, मुझे बताओ इसमें क्या गलती है। सही है तो बता दो कि सही है मैम, ऐसा नहीं है कि हर चीज गलत होगी जो मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, हो सकता है सही भी हो, लेकिन अच्छे से सोच के बताओ, रॉन्ग है सही है। सब बच्चे रॉन्ग बोल रहे हैं, गलती बता दो। चलो मैम मैं फेल हो जाऊंगा, ये प्रभु इतना गंदा गंदा बोलते हो। आई इज करेक्शन, आई एंड माई फ्रेंड कर दो इसको, आप ये बोलना चाह रहे हो। मी का आई कर देते हैं, चलो ठीक है, ये आई कर दिया। अब ठीक है ये, अब ये ठीक है। अब बताओ जरा, इज किया किसी ने आर को, ओके वो भी गलत है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। चलो आप बताओ। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई होगा उसकी जगह। चलो देखो, काफी हद तक बच्चों ने आंसर सही दिया है, पर आपका आंसर अभी भी सही नहीं है। आपने बोला कि आई, एक मी जो है एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और यहाँ आई आना चाहिए। वही सेम चीज जो मैं अभी अभी आपको समझा रही थी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। अच्छा चलो आप मुझे एक चीज बताओ, बड़ी जल्दी तुम लोगों ने बोल दिया ये रॉन्ग है, मुझे एक बात बताओ, आप लोग ऐसा बोलते नहीं हो, मी एंड माई फ्रेंड, मी एंड माई फैमिली, मी एंड माई फादर विल कम। कितने बच्चे बोलते हैं, जरा ऐसा हाथ वाला इमोजी बना के बताएंगे कि हाँ मैडम हम बोलते हैं। आप नहीं कहते हो मी एंड माई फ्रेंड विल गो, मी एंड माई फादर आर कमिंग, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, पहले तो बस ये बताओ। मी एंड माई फैमिली आर गोइंग टू सी द मूवी टुडे, मी एंड माई फैमिली विल गो टू द पिकनिक, मी एंड माई फैमिली इज गोइंग टू अटेंड द मैरिज। बोलते हो कि नहीं बोलते हो। एप्लीकेशन पे लिखते हो कि नहीं लिखते हो कि मैडम मम्मी पापा के साथ शादी में जाना है, तो मी एंड माई फैमिली इज गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग नेक्स्ट वीक, सो आई विल नॉट अटेंड द स्कूल। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, पहले तो ये बताओ। हाँ लिखते हो ना, लिखते हो ना ये चीज, तो ये लेकिन गलत है। अब इसमें गलती कहाँ पे हुई देखो। अब इसमें एक बच्चे ने आंसर सही लिख दिया है, वो मैंने देख लिया है, लेकिन मैं एक बार सबको कंफर्म करा दूं कि मिस्टेक हुई कहाँ पे है। तो इसके लिए हमेशा याद रखो 231, क्या याद रखना है, 231। ये क्या हुए, ये हमारे हुए प्रोनाउन के नंबर। ओके, ये क्या हुए, प्रोनाउन पर्सन नंबर जो होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सबको पता है ना। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है एंड थर्ड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन सा होता है हमारे पास में, यू होता है। कौन सा होता है हमारे पास में सेकंड पर्सन, यू, यू। ओके, फर्स्ट पर थर्ड पर्सन कौन से होते हैं हमारे पास में, ही, शी, दे, इट। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है हमारे पास में, आई एंड वी। पता है सब लोगों को ये चीज, ये तो आपको अब तक, अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो आपको अब तक ये चीज पता होनी चाहिए पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, दे और इट, और फर्स्ट पर्सन में होता है आई एंड वी। अब आपको 231 मैंने क्यों याद कराया, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपको प्रोनाउन लिखने हैं। अब आप इसमें करेक्शन करके बताइए। माई फ्रेंड देखो क्या हो गया, थर्ड पर्सन में काउंट होगा, अब ये फर्स्ट पर्सन में नहीं होगा, क्योंकि माई फ्रेंड कोई थर्ड पर्सन है, ही बोलेंगे ना उसको। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन हो गया, तो आपको पहले सेकंड पर्सन लगाना होता है। सेकंड पर्सन नहीं है कोई बात नहीं, आप थर्ड ढूंढ लो। थर्ड हमारे पास में क्या है, माई फ्रेंड। सो माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू सी द मूवी टू नाइट, माई फ्रेंड एंड आई आर स्टडिंग टूगेदर। ये आपका करेक्शन यहाँ होगा। आया समझ में। तो एक तो सबसे पहले मी नहीं आएगा, मी तो कभी आएगा ही नहीं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। मी होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कभी भी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकता। और आई लगा दिया है, वेरी गुड, लेकिन सीक्वेंस भी सही करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस होता है 231, आप लोग याद कर लीजिए इस नंबर को। अब बताओ सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। माई फ्रेंड ने आई आर स्टडिंग। चलो कुछ नया सीखा, जल्दी से बताओ कुछ नया सीखा, और कितने बच्चे ये गलती अभी भी करने वाले हैं, बार बार रिपीट करोगे ये गलती। कुछ नया सीखा, बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। वेरी गुड, स्टडिंग, आर आर भी लगा दो सजद उसमें। तो देखो ये है ना इंपॉर्टेंट मिस्टेक, और आपको नहीं पता होगा तो आप ये वाली मिस्टेक कर जाओगे। वेरी गुड, सुपर, सब लोगों को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। माई फ्रेंड एंड आई होगा, वेरी गुड। तो अब कुछ नया सीखा ये वाले सेशन में, तो सीखा तो लाइक करेंगे सेशन को फटाफट से सब लोग, एक बार सेशन को जल्दी से सब लोग लाइक भी कर देंगे। एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, 231 याद कर लीजिए। सेकंड प्रोनाउन पहले लगाना, थर्ड बाद में लगाना, फर्स्ट सबसे लास्ट में लगाना। फर्स्ट मतलब आई सबसे लास्ट में लगता है, इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं सीखना है इसमें।
और जिन जिन लोगों को पहले से पता था, वेरी गुड, मिस्टेक्स मत करना ये वाली। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। ये आपका हो गया प्रोनाउन और नाउन का मिस्टेक। डिटर्मिनर्स का मिस्टेक सबको समझ आ ही गया है, किस किस में देखेंगे, ए एंड, ठीक है, द, इसके अलावा और कहाँ पे मिस्टेक मिलती है हमको, ईच, ऑल, एवरी में बहुत मिस्टेक्स आपको मिलने वाली है। और ऑल एंड ईच वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखना। ऑल ईच में मैं बहुत मिस्टेक्स देख चुकी हूँ। इसके अलावा एवरी कहाँ लगेगा, इसका भी ध्यान रखना। फ्यू एंड सम में मिस्टेक आएगा, इसका ध्यान रखना। काउंटेबल अनकाउंटेबल हो जाएगा। और सम एंड एनी में मिस्टेक आएगा, इसका ध्यान रखना। सम एनी का डिफरेंस पता है सब लोगों को कि नहीं पता, बताओ। सम और एनी, सम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के लिए होता है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स के लिए, एनी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलना होगा आई हैव, वैसे तो मैं बोलूंगी फ्यू बुक्स इन माय लाइब्रेरी, लेकिन अगर मुझे सम भी लगाना पड़ेगा तो वो करेक्शन होता है, तो मैं बोलूंगी आई हैव सम बुक्स इन माय लाइब्रेरी। बट अगर कोई बुक नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूंगी आई डू नॉट हैव सम बुक्स इन माय लाइब्रेरी, मैं बोलूंगी आई डू नॉट हैव एनी बुक इन माय लाइब्रेरी, तो नेगेटिव सेंटेंस में। और मुझे क्वेश्चन करना होगा तो डू यू हैव एनी बुक इन योर लाइब्रेरी, नॉट सम, ठीक है। तो सम कहाँ लगता है, सम लगता है एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब एफर्म करना, पॉजिटिव स्टेटमेंट देना। और माई कहाँ लगता है, नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में। फटाफट फटाफट करते जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एनी नेगेटिव में, वेरी गुड। तो देखो आप अगर मेरे से पढ़ चुके हो ना तो आपको ये चीजें पता होंगी, क्योंकि मैं बार बार इनको रिपीट करती रहती हूँ, नॉर्मल क्लासेस में भी बताती रहती हूँ। जब लिटरेचर पढ़ा रही होती हूँ ना, तो लिटरेचर में भी कहीं अगर स्टेटमेंट आ जाता है ऐसा, तो मैं देखती हूँ, देखो यहाँ देखो एनी लिख रहा है नेगेटिव के साथ। तो ये तरीका होता है चीजों को ऑब्जर्व करने का। आप ऑब्जर्व कीजिए, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती जाएगी। आगे बढ़े। मच और मेनी, मच मैनी का भी डिफरेंस आता है क्या, सम और मैनी का तो मैंने सुना हुआ है। काउंटेबल अनकाउंटेबल होगा वो भी। वेरी गुड सत्या, वेरी गुड, सुपर। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट मिस्टेक आपको क्या मिलने वाली है, एरर ऑफ होमोफोन्स की बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो आपको मिलने वाली है। कुछ होमोफोन्स मैं आप लोगों को पूछती रहती हूँ, जब भी मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ, ग्रामर पढ़ाती हूँ, बहुत होमोफोन्स मैं आपसे पूछती हूँ। और इन होमोफोन्स के बेस पे आप देखेंगे कि क्लास 10th का एक प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैंने देखा है, वहां पे वर्ड को ही एग्जैक्टली गलत लिख दिया था। और वो बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक थी होमोफोन्स में, तो वो मैंने आप लोगों को बता रखी है एडिटिंग में। अभी वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, लेकिन वो होमोफोन मिस्टेक थी। तो आती है ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वीक और वीक, ठीक है। आई विल कम टू मीट यू नेक्स्ट वीक, बताओ कौन सा वाला वीक लगेगा, पहला वाला या दूसरा वाला। आई विल कम टू मीट यू नेक्स्ट वीक, बताओ कौन सा वाला वीक लगेगा, जल्दी बताओ। देयर एंड देयर, वेरी गुड। इट एंड इट्स एंड इट्स, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहुत ही ज्यादा टफ आएगा, यही इजी इजी आते हैं, क्योंकि बच्चा तो उस टाइम पागल हो रखा होता है एग्जाम में, सोच रहा होता है यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे, तो वो पहुंच ही नहीं पाता होमोफोन्स तक, लेकिन वो मिस्टेक होता है। वीक, WEE की, ठीक है। तो मेरी टीचर ने पता है मुझे कैसे याद दिलाया था, ये वाला कराया था। तो अगर एक ई कम है तो समझ लो ये बेचारा वीक है, कमजोर है। और दो दो वीक है तो मतलब वो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग हुआ तो क्या, हफ्ते वाला वीक हो गया। ऐसे करके याद कराया था, तो आप लोग भी ऐसे कर लो, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो वीक वीक सब लोग को समझ में आ गया, राइट। तो देखो ऐसे होमोफोन्स आएंगे आपके में, होमोफोन्स में सब लोगों को फोकस करना है। कंजक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ कहाँ आएगा, दैट कहाँ आएगा, और कहाँ आएगा, एंड कहाँ आएगा, आएगा नहीं आएगा, बट कहाँ आएगा, इन कंजक्शंस को एक बार जरूर से देखना होता है। अगर आपको देखो एरर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नीचे तक मत जाना, नहीं मिल पा रही है तो इन सब चीजों पे एक एक करके आपको फोकस करना है, ये आपका काम है। क्वाइट और क्वाइट हो गया, वेरी गुड। वीक वीक, वेदर वेदर, लिख लो लिख लो, चैट में जो जो मिलता जा रहा है ना लिखते जाओ, ये सारे वर्ड्स आपके काम के हैं। अच्छा क्वाइट क्वाइट कुछ दिनों पहले भी पढ़ाया था, वेदर वेदर हो गया, वेरी गुड। इम्पीटस, हाँ राइट, यही वर्ड था, आई रिमेम्बर। अरे वाह शिवानी शर्मा, वेरी गुड। मैंने क्लास में ये उसमें बताया था ना कि ये मिस्टेक है इसमें, करेक्ट है, वेरी गुड, यही वर्ड था, राइट। एक वर्ड की दूसरा इम्पीटस और एक ये वाला इम्पीटस, और दोनों बोलने में सेम है लेकिन मीनिंग इनका अलग है और स्पेलिंग भी अलग है, करेक्ट है, वेरी गुड शिवानी, करेक्ट है। टू 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 है ना, ये भी मिस्टेक है। और बताइए। मैम ये तो बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास में कैसे तुमने अंदाजा लगा लिया कि मैं बेस्ट टीचर हूँ, थोड़ा पढ़ो।
तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसी टीचर हूँ। पढ़ लो, अभी अच्छी चीज है, बट आपको विश्वास हो रहा है फर्स्ट क्लास में, बहुत अच्छी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ कंजक्शन प्लीज कोशिश करेंगे ढूंढने की। कंजक्शन मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। कंजक्शन में आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है, और वही जो वर्ड है जो इनको जोड़ेगा उसको कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी कंजक्शन कहाँ पे कौन सा लगेगा ये आपको देखना है। इफ, वेदर, और, एंड, बट, ये मेन कंजक्शंस हैं। इन्हीं में आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक इसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका मॉडल वर्ब्स की मिस्टेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। लास्ट ईयर एग्जाम में कैन और मे में मिस्टेक है, ये तो आता ही है, ये वाला तो जरूर आता है। और इसके अलावा एक जगह पे शुड लिखा हुआ था, शुड की जगह मस्ट, मस्ट तो नहीं आएगा, शुड की जगह वहां पे कैन आना था। तो इस तरीके की मिस्टेक आपको मॉडल वर्ब्स में देखने को मिल सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की इतनी मिस्टेक्स होती है, इतनी मिस्टेक्स होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपका एग्जाम में एडिटिंग है तो एक प्रिपोजिशन मिस्टेक आपसे जरूर पूछी जाएगी। तो ये तो सीधा सीधा आपका 1 नंबर, सीधा सीधा आपका 2 नंबर, एंड तीसरा वाला आपका मॉडल में से आता है या फिर इसमें से आता है। तो ये सीधे सीधे आपके 3 से 4 नंबर यहीं पे ही आ जाएंगे। ये मैंने दोनों तीसरे नंबर पे रखे हैं, है ना। और फोर्थ नंबर पे अगर मुझे रखना हुआ तो ये तो आपका एरर हो गया फर्स्ट नंबर पे, टेंथ हो गया दूसरे नंबर पे, ये हो गया तीसरे नंबर पे, और ये हो गया आपके फोर्थ नंबर पे। और फिफ्थ नंबर पे अगर मुझे रखना हुआ तो मैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को रखूंगी, सॉरी, तो ये 4 नंबर। तो इस तरीके से आपको ये 5 चीजों में मिस्टेक मिलेगी मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और एक्सरसाइजेस करते हो ना तो बताना कि हाँ मैम इन्हीं में मिल रही है, बार बार नोटिस करना। ये होता है एकदम ऐसे निशाना लगाना, निशाना लगा के करेंगे सॉल्व, सब हो जाएगा। अच्छा, साइड पर स्क्रीनशॉट ये लो, ये भी लिख लो, नंबर भी लिख लो जो मैंने दिए है ना कि इतना इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो। ठीक है, ये भी लिख लो, और एक साफ भी कर देती हूँ, अब भी ले लो एक और स्क्रीनशॉट, ये भी ले लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। का प्रपोजल मंडे से होगा बेटा, मंडे को प्रपोजल की क्लास है आप लोग की। मैम सफलता बैच अब ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आप। सफलता बैच जाइए खरीदिए, मेरी क्लास है यार 4 बजे, आप लोग चाहें तो अभी भी ले सकते हैं सफलता बैच। कोड मांगते हैं वहां पे, ये वाला कोड आप वहां लगाइएगा। और ये आपको अगर आप इंग्लिश का ले रहे हैं तो आई थिंक 550 प्लस में आपको आज भी ये कोर्स मिल सकता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आप लोग के सामने आ गई है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और आंसर मुझे दीजिए। नाइट एंड नाइट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो टाइम पीरियड लगाते हैं, है ना। मैंने आपको दिए 2 मिनट, 2 मिनट में सब लोग इसको सॉल्व करके मुझे देंगे, तो 2 मिनट में आंसर मेरे पास आ जाने चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट ओनली। आंसर प्लीज एवरीवन। आंसर देंगे सब लोग मेरे को, क्या मिस्टेक्स आपको यहाँ पे मिलती जा रही है मुझे बताते जाइए। यस, फॉर एंड ईच का, ओके, वाइल द वर्स्ट फॉर कोविड, वो तो ऑलरेडी कर रखा है ना। देखो फॉर को ऑफ कर रखा है, ऑलरेडी हो चुका है। अब जो चीजें मैंने बताई है ना यहाँ पे वो ढूंढो आप। ठीक है, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ वो ढूंढो यहाँ पे, बताइए, ढूंढना शुरू करिए। मे का कैन किया है, बी एरर है, ओके। मे का कैन होगा, मैंने वहां लिखा था इसीलिए मे का कैन होगा। थोड़ा देखो ढंग से, देखो। अच्छा, अभी तुम्हारे पास टाइम है, कर लो पहले फिर मैं बताऊंगी। मेक अ कैन क्यों कर रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो। वन कैन रिमेन, अच्छा एक रिमेन, एक विजिलेंट रह सकता है, रह सकता है, रहना चाहिए, क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। रह सकता है, रहना चाहिए, एक दूसरे का आंसर लिखते हो तुम लोग, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं पढ़ाई करते। विजया ये वाला सही है आपका, रिस्पॉन्ड वाला, रहना चाहिए। रेस्पॉन्स का रिस्पॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। बी इज एरर, ओके। अब देखो, अब देखो मैं करेक्शन बता रही हूँ तुम लोग को। वाइल द वर्स्ट ऑफ
COVID-19 in India seems to be over. One should remain या must remain, ये होना चाहिए, या तो should लगा दो या must लगा दो, दोनों सही है। One should remain मतलब कि COVID-19 तो खत्म हो गया, लेकिन हमको अभी भी विजिलेंट रहना है। विजिलेंट मतलब अवेयर रहना है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में। एंड रिस्पॉन्स क्विकली टू नो एंड रिस्पॉन्ड क्विकली, वर्ब लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मेन क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। हम बोलेंगे एंड रिस्पॉन्ड क्विकली टू एनी फ्यूचर स्पाइक्स ऑफ केसेस। स्पाइक केसेस में होता है, केसेस का नहीं होता, केसेस में स्पाइक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इन केसेस, ये आपके एक्चुअल करेक्शंस यहाँ पे होंगे। कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं 3 में से, जरा बताओ मुझे, हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट आउट ऑफ 3। और नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है, इसमें मैंने आपको टाइमर लगाया है 2 मिनट का, आंसर सब लोग देंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सम, एनी, क्या क्या ढूंढ रहे हो बताओ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो दिया है बिल्कुल वही है, ये वाली बुक्स नहीं है जो वर्क बुक में जो ऊपर से खाया बिल्कुल वैसे ही नीचे होगा ठीक है, दिमाग चलाओ यहाँ पे। 2 आई, ठीक है चलो। तो लास्ट एक्सरसाइज तक सब लोगों के 3 आउट ऑफ 3 होंगे, ठीक है। सॉल्व करिए इसको। अ टीचर वाज टीचिंग एन इंपॉर्टेंट लेसन इन दी क्लास हो जाएगा। व्हेन ही नोटिस दैट अ स्टूडेंट when he noticed that a student, okay, sitting on the back, okay, of the classroom has fallen asleep during his lecture. Okay, मुझे तो मिस्टेक्स मिल गई, आप लोगों को मिल गई तो बताइए जल्दी से। पहला हो गया नोटिस का नोटिस्ड, वेरी गुड। तो देखो, जब अभी आपको याद है मैंने टेंस वाला मिस्टेक आप लोगों को बताया था, तो वहां मैंने आपको क्या सिखाया था। टेंस वाले मिस्टेक में मैंने आपको क्या बोला था, आप देखोगे कि पास्ट में कोई बात चल रही है ना। अ टीचर वाज टीचिंग एन इंपॉर्टेंट लेसन, प्रीपोजिशन इन द क्लास लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर नोटिस क्यों बोलूंगी, मैं नोटिस्ड बोलूंगी ना, ठीक, करेक्शन हो गया। व्हेन यू नोटिस दैट अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द बैक नहीं होता, एट द बैक होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक प्रीपोजिशन है जो आपको पता होना चाहिए, एट द बैक। सो एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। अब यहाँ फिर से टेंस वाली प्रॉब्लम हो रही है, हैज फॉलन asleep ड्यूरिंग हिज लेक्चर, हैज फॉलन asleep, हैज की जगह आपको यहाँ क्या लगाना चाहिए, हैड फॉलन asleep, क्योंकि जब ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, तो ये भी तो पास्ट में होगा। हैज जो होता है वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। हम इसको हैज समझ के हमेशा इसको पास्ट समझ लेते हैं कि भाई परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म है, नहीं नहीं नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। तो जब सब कुछ पास्ट में जाएगा तो ये भी पास्ट में जाएगा। कितने बच्चों के नंबर 3 में से कितने आए, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। बताइए 3, वेरी गुड। कुछ के तो 3 आए हैं, और बाकियों का क्या हाल है। चलो भी, नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, टाइमर लगा दिया है मैंने 2 मिनट का, खुद से सॉल्व करेंगे फिर मैं बोलूंगी। हमें बोलने की नहीं 1 मिनट तक, खुद से करो। इजी है बहुत, ये वाला तो बहुत ही इजी है, सॉल्व करो, बहुत इजी है ये वाला। हेलो मोहम्मद राशिद, हाँ जी, शमा परवीन हेड होगा, वेरी गुड। सॉल्व करिए जल्दी जल्दी सब लोग। हम्म, ओके, सो माइट टू, अच्छा ओके। नाउअडेज व्हाट अबाउट लोग, नाउअडेज कहाँ पे क्या करा है, नाउअडेज कहाँ आया है, ये क्यों आया है और कहाँ आया है। चलो आप लोग के पास में 30 सेकेंड्स और हैं, फिर मैं आप लोग का सॉल्व करना बताऊंगी। ऑन का इन किया है, ओके, और मे का कैन किया है, ओके। अनुप्राज ये सही था, अच्छा जारा, ओके, हेलो जारा, जारा, वीर जारा, जारा नाम मुझे बहुत पसंद है, जारा ब्रांड भी मुझे बहुत पसंद है।
चलो मैं आ जाती हूँ, 7 सेकंड बचे हैं सॉल्व कराने के लिए। कैन इन दिस, कैन इन दिस, कैन इन दिस। ओके चलो, सो देखो करेक्शन करते हैं इसमें। व्हाट अबाउट लो कार्ब्स एंड कीटो डाइट्स? देखो दो है, एक सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, तो दैट इज पॉपुलर टुडे की जगह दैट आर पॉपुलर टुडे। ठीक है, तो इसका आर कर दिया, पहली मिस्टेक हमें मिल गई। मे दे, अब देखो ये दे है ना, समझ जाओ प्लूरल है, तो यहाँ पे इस क्यों आएगा, आर ही तो आएगा। अब इन्होंने बोला मे दे प्ले अ मेजर रोल, मे दे प्ले, कैन दे प्ले अ मेजर रोल इन मैनेजिंग डायबिटीज? डायबिटीज मैनेज करने में क्या ये मेजर रोल प्ले कर सकते हैं? या फिर डू दे प्ले भी लिख सकते हैं। तो आप कैन और डू में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कैन लगाना ज्यादा जरूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब को मॉडल वर्ब ही रिप्लेस करेगी। जैसे मैं ये लास्ट सेशन में भी आपको बता चुकी हूँ, ध्यान रखना, एडिटिंग में नाउन को नाउन रिप्लेस करेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन करेगा, प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन, कंजक्शन को कंजक्शन, मॉडल वर्ब को मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब। ऐसा नहीं होगा कि प्रेपोजिशन की जगह आपने कंजक्शन लगा देना है, या मॉडल की जगह आपको कोई कुछ और एडवर्ब लगा देना है। नहीं 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 नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच जो चेंज होती है उसमें ही होती है। ठीक है, जैसे आपने कुछ चीज रेफ्रिजरेटर खरीदा, उसको वापस करने जाएंगे तो बदले में रेफ्रिजरेटर ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप मशीन खरीद लाएंगे। तो जो उसी प्रोडक्ट के अंदर ही आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, ऐसे ही उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपने कैन दे प्ले अ मेजर रोल इन डायबिटीज, इन मैनेजिंग डायबिटीज, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कितने नंबर आए बताओ जरा? 3 आउट ऑफ 3 दिस टाइम ओनली। बहुत बढ़िया, मजेदार, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, सब लोग मुझे आंसर देंगे। टाइमर कहाँ गया मेरा? अच्छा गिरा। टाइमर लगाते हैं, 1 मिनट का टाइमर लगाते हैं बस। चलो 1 मिनट में बता दो इस वाले को। ठीक है, सब लोग इस वाले को 1 मिनट में बता देंगे। डिसिप्लिन एट पब्लिक लाइफ इंश्योर्स, in public life ensures peace and harmony dash in turn offers the required अच्छा, अरे ये तो आ ही गया, ये वाला तो कराया था। हाँ राइट, from the nation's progress। करेक्शन करेंगे सब लोग। ये इसका आंसर तो मैं वैसे ही बता चुकी हूँ, वैसे ही तो तुम लोग को ढूंढना होना मुश्किल हो जाता है। बताइए जल्दी से। देखो, फ्रॉम दी नेशंस प्रोग्रेस मिला। ये टफ है, इसमें किसी के अगर पिछली बार 3 नंबर आए होंगे तो समझ लो कि इस बार हो सकता है कि कम नंबर हो जाए। करेक्शन बताएंगे सब लोग। ऑफर का ऑफर्स, विच का, अब देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, विच और ऑफर अलग अलग करें आपने। ठीक है ठीक है, कुछ ही बच्चे करेक्ट आंसर बता पाएंगे। तनीषा ने बोला है हु का विच, इम्पीटस का इम्पीटस, फ्रॉम का फॉर, फॉर आएगा या कुछ और आएगा? फ्रॉम लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा ओके। कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं बट हर कोई नहीं दे रहा है। देखो इम्पीटस का मीनिंग बताओ, चलो मुझे इस वाले इम्पीटस का मीनिंग क्या है और जो आपने लिखा है उसका मीनिंग क्या है, बाकी का मैं सॉल्व करती हूँ। डिसिप्लिन इन पब्लिक लाइफ इंश्योर्स पीस एंड हार्मनी। अब पीस एंड हार्मनी कोई पर्सन तो है नहीं, तो उनके लिए हु तो लगेगा नहीं, विच लगेगा। सबसे इजी तो ये हो गया आपके लिए, बहुत इजी है ये तो, आपको एक बार में समझ आना चाहिए था। विच लगेगा, ठीक है। सो पीस एंड हार्मनी विच इन टर्न ऑफर द रिक्वायर्ड इम्पीटस। इम्पीटस, ये वाला जो स्पेलिंग है इम्पीटस की, इसकी जो मीनिंग होती है वो होता है एक्शन लेना, किसी काम को करने के लिए सडनली एक्टिव हो जाना, कोई टास्क करना, इसको कहते हैं एक्शन लेना। ठीक, अब रिक्वायर्ड इम्पीटस और एक इम्पीटस जो होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, इम्पीटस ये वाला।
इसका मीनिंग क्या होता है? मोटिवेशन। मतलब मोटिवेशनल कहते हैं ना, मेरे को ना कुछ मोटिवेशन चाहिए, कोई तो बाहर वाला आए, कुछ तो बताए ताकि मैं कुछ कर सकूं अपनी लाइफ में। समझ रहे हो? तो ये वाली जो इम्पीटस है ये हमारी करेक्ट आंसर इसकी, विच इम्पीटस एंड टू, वेरी गुड। तो ये वाली स्पेलिंग करेक्ट होगी, आई एम। तो ये होमोफोन्स नहीं हो गई, ये भी होमोफोन हो गया, ये भी इम्पीटस हो गया, ये भी इम्पीटस हो गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए था कि करेक्ट वाला इम्पीटस कौन सा है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो आपका था। सो ऑफर द रिक्वायर्ड इम्पीटस फ्रॉम द नेशंस प्रोग्रेस, फॉर द नेशंस प्रोग्रेस, या फिर टू द नेशंस प्रोग्रेस। मेरे हिसाब से यहाँ पे टू आना चाहिए, टू द नेशंस प्रोग्रेस, क्योंकि हम कहते हैं ना आई एम गोना हेल्प यू टू योर प्रोग्रेस, फॉर योर प्रोग्रेस, टू योर प्रोग्रेस, मैं भी सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो टू योर प्रोग्रेस शुड बी द करेक्ट आंसर। सो टू लगा दो, यहाँ पे फॉर मत लगाओ, टू लगा दो। विच का हु, इम्पिटस का इम्पिटस नहीं, इम्पिटस का इम्पिटस उल्टा करो। ठीक है मैम, कमेंट पढ़ लो, मैं पढ़ रही हूँ आपका कमेंट, आपका भी पढ़ रही हूँ, सबका पढ़ रही हूँ। तो ये यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिल गया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे फिर से। आपके पास में चलो 2 मिनट दे दिया इस बार, ठीक है, जल्दी से 2 मिनट है आपके पास में, सॉल्व करिए सब लोग। अच्छा, तो फिर उसमें तो 2 ही नंबर आए होंगे, आई एम श्योर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड एवरीवन। चलिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन फिजिशियन की बात हो रही है, सॉल्व करेंगे सब लोग और आंसर मुझे बताएंगे। वुमेन हैड एडमिशन, ठीक है, ओके, इजी है। ईयर से पहले क्या लगाते हैं? प्रेपोजिशन। ये देखो, आप देख रहे हो, तो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे ना, उनमें प्रेपोजिशन बहुत मिस्टेक हुई थी, प्रेपोजिशन की बहुत ज्यादा, दो मिस्टेक्स एक ही पैराग्राफ में मिल रही है। तो प्रेपोजिशन की जो मिस्टेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ जी बोलिए। ये तो इजी है, सबको मिल गया होगा, ये वाला तो सबको मिल गया होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। बाकी ये ढूंढो, फर्स्ट इंडियन वुमेन फिजिशियन आनंदी बाई जोशी ग्रेजुएटेड इन 1886। तो 1886 आंसर होगा। एट तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे, है ना, एट तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अबाउट 125 years लेटर इंडियन वुमेन, मैम क्या मैं सफलता बैच ले सकती हूँ? अभी तो बताया। अच्छा, आप दूसरे हो क्या? शैली शर्मा, हाँ जी आप बिल्कुल ले सकते हैं। सफलता बैच में 4 बजे मेरी आज क्लास है, आप ले सकते हैं। सेम प्राइस पे आपको सफलता बैच मिलेगा जिसपे आपको पहले मिल रहा था, डोंट वरी। ठीक है, तो आप ले सकते हो चाहो तो। हाँ जी, तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। आनंदीबाई जोशी जोशी ग्रेजुएटेड इन 1886। अबाउट 125 years लेटर इंडियन वुमेन हैड स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या मुश्किल था? कोई भी आंसर ही नहीं दे रहा इसका। एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस, इन मत लगाना, टू लगाना, ठीक है। अब आ रहे हैं आंसर, ठीक है, वेरी गुड। तो यार जितने बच्चे भी देख रहे हैं सेशन को, एक बार प्लीज सब लोग लाइक भी कर दो। सेशन लाइक नहीं किया है आप लोगों ने, भूल जाते हो लाइक करना, सेशन को लाइक कर देंगे सब लोग। राधे राधे, वेरी गुड, करेक्ट। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ये आपका आई थिंक सेकंड लास्ट है, इसके बाद में हम लोग फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से सब लोग आंसर देने की प्रैक्टिस कर लीजिए। फिक्स्ड प्रेपोजिशन इसके बाद में आएगा आपका, जल्दी से। एयर, अच्छा मनी, मनी के ऊपर आई वाला आंसर देंगे सब लोग जल्दी से। इज मनी द मोर इम्पोर्टेंट? ये तो खुद में ही गलत था। यही पता है, ऐसे एग्जाम में आया था, और यहाँ पे देख रहे हो इनकरेक्ट में ए वहां लाइन में कभी है ही नहीं। ये मैंने एज इट इज ही लिखा है, और ये आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आया, मतलब सीबीएसई की बिग मिस्टेक।
और आप अगर पेपर चेक करोगे, अगर आपके भाई बहन ने किसी ने पेपर दिया होगा तो आप देखोगे कि सेम यही लिखा हुआ था। तो यहाँ पे एक्चुअली ए लिखा होगा शायद से, और मिसप्रिंट होकर करेक्शन इसमें दे दिया है इन्होंने। एनीवे हमको एग्जाम्पल से कुछ नहीं करना, हमें बाकी के 3 आंसर ढूंढने हैं। ढूंढो भी, जल्दी जल्दी ढूंढो। इज मनी द मोस्ट, वैसे तो पता है क्या, यहाँ पे ना मोस्ट होना चाहिए था। इज मनी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये होना चाहिए था इसका। मोर की जगह मोस्ट कर देना चाहिए था, वही सही था। पता नहीं इन्होंने क्यों ये ड्रामे करे हैं इसमें। इज मनी द मोस्ट होना चाहिए था। ओके, तो भाई देखो, मिक्स्ड मिक्स्ड रिव्यूज। क्या पूछ रहे हो अनूप, आप क्या पूछ रहे हो बेटा? पीडीएफ अड्डा की ऐप पे मिलेगी। कृष्णा राजपूत हो, अच्छा ओके। हाँ जी, तो देखो, इज मनी द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ? मनी इज सर्टेनली, इज मनी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मनी इज सर्टेनली थिंग ऑफ लाइफ ना होके क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताओ जरा। थिंग इन लाइफ, ऑफ की जगह आप इसको इन कर देंगे। प्रपोजिशन में हमको मेनली मिस्टेक्स मिली जाती है। इज मनी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ? मनी इज सर्टेनली समथिंग व्हाट इज ऑफन डिस्कस्ड, what is often discussed। क्या मिस्टेक आपको मिल रही है? what की जगह that कर देते हैं, that is often discussed, है ना। कंजक्शन गलत है यहाँ पे। in today's world hardly the day goes, hardly any day goes I think would be correct, right? तो ये आपका डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर में आपने ढूंढ लिया। द नहीं लगेगा, आर्टिकल एनी लगेगा। हार्डली एनी डे गोज विदाउट अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। यहाँ पे कोई मिस्टेक है नहीं है, मतलब लाइन सिंपल है। तो ये आपके 3 मिस्टेक यहाँ पे मिल जाएंगे। और बताइए साहब। तो जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सफलता बैच के लिए, मैं आपको बता देती हूँ, सफलता बैच अभी भी वैलिड है। आप लोग चाहें तो सफलता बैच का पार्ट बन सकते हैं। वहां पे आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश। इंग्लिश मैं पढ़ाती हूँ, साइंस शिप्रा मैम एंड राघवेंद्र सर पढ़ाते हैं, मैथ आपके प्रिंस सर पढ़ाते हैं, और उनके साथ में रॉकी सर पढ़ाते हैं, मतलब है ना, आप रॉकी बोलते हो इसीलिए मैंने बोला। और इसके बाद में क्या बचा, एसएसटी बचा। तो एसएसटी जो है आपको कनिष्का मैम पढ़ाती हैं। ठीक है, जो प्राइस है बैच खरीदने का, वो अगर आप ऐप पे जाओगे तो आपको कुछ और दिख रहा होगा, लेकिन वहां आपको एक कोड लगाना रहेगा। कोड जब आप लगाएंगे Y548, तो आपको इस कोड के बाद में वो 1000 रुपीज 950 प्लस कुछ में पड़ने वाला है। और अगर आप सेपरेट कोर्स किसी भी सब्जेक्ट का लेते हैं तो आपको 550 प्लस में पड़ने वाला है, मतलब 500 से ऊपर और 900 से ऊपर प्राइस आपको उसका पड़ेगा। डिपेंड करता है आपको इंडिविजुअल लेना है या पूरा लेना है। पूरा लेंगे तो भी आपके लिए फायदा है, इंडिविजुअल लेंगे, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 सब्जेक्ट के इंडिविजुअल ले लेता हूँ, तो 2 सब्जेक्ट के इंडिविजुअल ना लेके पूरा एक ही ले लो। उससे होगा क्या कि आपका बेनिफिट ही होगा, और आपको 4 सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ने को मिल जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आई होप फायदेमंद है। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है इसमें तो जाइए बैच परचेस कर लीजिए। एक बार में मैंने बता दिया है, बार बार मत पूछो, ठीक है। आप इंग्लिश क्वीन हो, नहीं मैं मैम ही ठीक हूँ। हिंदी भी होना चाहिए था। आई विल कन्वे दिस टू टीम, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। ये आप अभी मुझे सॉल्व करके दीजिए, और इसके आगे वाला नहीं नहीं, ये आप होमवर्क में मुझे इसके नीचे लिख के देना, और ये वाला भी आप मुझे होमवर्क में इसके नीचे लिख के देना। ये 2 आप लोगों को बेटा मुझे होमवर्क में देने हैं, ठीक है। बस 2 हैं आपके, नंबर 1 एंड 2। तो ये नंबर 2 हो गया होमवर्क के लिए, और ये वाला जो था ये हो गया नंबर 1 होमवर्क के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन की टेबल पे। कितने बच्चों को फिक्स्ड प्रीपोजिशन की टेबल चाहिए थी, पहले तो मुझे ये बताओ। साफ दिख रही है ना? हाँ साफ दिख रही है, वेरी गुड। तो देखो, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसको एक बार मेरे साथ में पढ़ना।
ये है फिक्स्ड प्रीपोजिशन की टेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अबव कहीं पे लगाना है तो अबव आपका कहाँ लगेगा, कौन कौन से वर्ड से पहले लगेगा, आफ्टर, एज, एट, बियॉन्ड, बाई, फॉर। इसके अलावा और भी है, अभी मैं बता रही हूँ। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऑफ की जगह फॉर नहीं लगा मैम, कैन बी पुट ए इंस्टेड ऑफ द। नहीं नहीं, एनी डे ना, एनी डे था उसका करेक्ट आंसर बेटा, तो एनी ही आएगा। ठीक है, हो गया। अगर हो जाएगा तो बताना स्क्रीनशॉट लेने के बाद में। मुझे पता है साइड होना है, मैं पहले हो गई, देखो तुम लोग के बोलने से पहले। ये वाला हो जाएगा तो मुझे बताना, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वाले का स्क्रीनशॉट देने वाली हूँ। डन, ओके। अब देखो नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड है, इसमें मैंने कौन कौन सी प्रीपोजिशन ऐड की है। फ्रॉम ऐड किया है, इन ऐड किया है, ऑफ ऐड किया है, ओ डबल एफ ऑफ वाला, ऑन, आउट एंड टू। इन प्रीपोजिशंस में कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे, मैं हट जाती हूँ स्क्रीन से, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और एक चीज और समझा देती हूँ सब लोगों को, स्क्रीनशॉट लेना इज नॉट दी गोल। ओके, आपको करना क्या है मैं बता दूं, आप नोटबुक में लिखना है, ठीक है। क्लास हो जाएगी, अभी मैराथन चल रही है, आज शाम को, रात को, जब भी आप फ्री होंगे, या कल संडे का टाइम आपके पास में है, क्या करोगे आप लोग, अपनी नोटबुक पे इनको लिखना, ऐसे हेडिंग डालना, ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स्ड वर्ड्स लिखना शुरू कर देना, इन फिक्स्ड वर्ड्स लिखना शुरू कर देना, ऐसे लिखना। आपको बहुत फायदा होगा, मेरी बात मानो, मैं मजाक नहीं कर रही, तो आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपकी अंडर, विद, विद इन एंड विदाउट। इन वर्ड्स को बोलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, आपको ये काम आएंगी, इनको लिख लीजिए। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपके सामने लेके आने वाली हूँ 5 क्वेश्चंस, ओके। और आपको उन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे 2 मिनट। 2 मिनट में आपको वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने बच्चे रेडी हैं, पर्पल हार्ट दिखाएंगे, यस मैम आई एम रेडी। और प्रीपोजिशन के 5 क्वेश्चंस को 2 मिनट में सॉल्व करके देंगे सब लोग। लेट मी नो इफ यू आर रेडी। ठीक है, आई एम रेडी, ओके। महेश कुमार सिंह ने बोला आई एम रेडी, और बाकी के बच्चों का क्या है। तो आई होप ये आप लोगों को दिख जाएगा, थोड़ा सा आप राइटिंग करने बैठोगे तो आपको साफ दिखेगा। वैसे तो स्क्रीन पे देखो दिख रहा है, मैंने चेक कर लिया है, स्क्रीन पे ये दिख रहा है। मैं आज सफलता बैच में क्या पढ़ाओगे आप, आना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। टॉपिक ऑलरेडी लिखा होता है, लेकिन अभी मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच में थोड़ी और कंप्लीट करनी थी, वो आपको आज के सेशन में कंप्लीट कराऊंगी। तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का 3rd पार्ट आज करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, तो आपके सामने स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। टाइम है आपके पास में 2 मिनट का। 2 मिनट में फटाफट से इन सबके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सब बच्चे देंगे। मैं यही हूँ और आंसर्स का आपका वेट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर देना शुरू करिए। एवरीवन, हट जाऊं स्क्रीन से, अरे यार ऐसे मत करो। ऐसे मत करो। चलो लो, हट गई, बताओ। This shop doesn't have the toys I was looking. Okay. The teacher divided the sweets. Okay. Bruce did not fare well. Okay. Okay. The dog is grateful. Okay. My brother's anniversary is very good. चलो, ये तो मुझे समझ आ गई। जल्दी जल्दी आप लोग के आंसर्स देख लेती हूँ और फिर आंसर्स आपको देना शुरू करती हूँ।
इन, ओके, ऑन, ओके। चलो तो मैं बता देती हूँ आपको। आई वॉज लुकिंग फॉर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स, बहुत सारे लोगों में होती है तो अमंग बोलते हैं, दो लोगों में होती है तो बिटवीन बोलते हैं। ब्रूस डिड नॉट फेयर वेल इन द एग्जामिनेशन। द डॉग इज ग्रेटफुल टू हिज ऑनर, तो ग्रेटफुल के आगे हमेशा टू लगता है। माई ब्रदर्स एनिवर्सरी इज ऑन 5th of November। नवंबर लिखा होता तो इन लगाते, डेट लिखी है तो ऑन लगाएंगे। सो इन, टू और लास्ट में क्या है, ऑन इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं। टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। 2 मिनट में आपको फटाफट से इनको सॉल्व करना है और मुझे बताना है। टाइम हैज स्टार्टेड। आंसर प्लीज एवरीवन। वेरी गुड गुरमिलन, वेरी गुड ओडेशियस प्रिंस, वेरी गुड गेमिंग गर्ल, वेरी गुड सत्यम। कुछ बच्चे आप दिख रहे हैं, विजया, वेरी गुड। इन टू ऑन, करेक्ट है, करेक्ट है, सही जा रहे हो। तो 2 मिनट दूंगी आप लोगों को आंसर बताने के लिए और फिर मैं बताऊंगी। द स्टोर इज क्वाइट यंग। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। रूपर्ट इज पॉन्ड। द डॉग जम्प्ड। हम्टी डम्टी सैट। ही। आंसर एवरीवन, जल्दी 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 जल्दी। इसके बाद में किसकी क्लास होने वाली है आज? अच्छा, गगन सर की है। ओके, बढ़िया है। मिल गए सबको आंसर, आगे बढ़े। ओके, एट, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑन, ओके। मोस्टली बच्चे सेम ही आंसर दे रहे हैं। लास्ट वाले का गलत है तुम्हारा, सुरभि। लास्ट वाले का गलत है बेटा, आपने मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट वाले का गलत आंसर दिया है। ठीक है, चलो। सो द बॉय एट द स्टोर इज क्वाइट यंग, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। ऑन दी स्टोर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एट दी स्टोर। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 22nd। इन नहीं लगाएंगे, अक्टूबर से पहले इन लगाते हैं, लेकिन अगर डेट दी है तो ऑन लगाएंगे। रूपर्ट इज फॉन्ड, ये वाला ऑफ मफिन है ना, ऑफ ये वाला नहीं होता। द डॉग जम्प्ड ऑन द सोफा। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। तो दोनों में ऑन आएगा, लास्ट के जो दोनों हैं उनमें ऑन आएगा। करेक्ट, वेरी गुड। कितने नंबर आए जल्दी से बताओ। लास्ट 5 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं। 15 मार्क्स का था ये टोटल आपका। तो आप मुझे बताना कि 15 में से आपके कितने कितने नंबर आए, 15 में से 15 आए या नहीं आए। इस वाले को और सॉल्व कर लो, उसके बाद बता देना फटाफट से। बताइए जल्दी से। बताइए 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 बताइए। वेरी गुड एवरीवन, इनके आंसर दीजिए। 5 आउट ऑफ 5 इसमें भी ठीक है। टोटल 15 है, 15 में से टोटल बताना। ठीक है, टोटल 15 में से बताना। ये चल रहा है पेन, टोटल 15 में से बताना। हम्म, the police officer is okay. The sun will not rise. Okay. I know Jack. Okay. Priya's house is okay. The opponent sat.
ओके डन, मेरे तो हो गए। एट बिफोर, सिंस, नेक्स्ट टू, ऑपोजिट। एट बिफोर, ठीक है, सही जा रहे हैं भाई, वेरी गुड। 15 में से बताना कितने नंबर आए सब लोग के, ठीक है। ठीक है, करेक्शन बता देती हूँ। सो द पुलिस ऑफिसर इज एट द स्टेशन बोलेंगे, द सन विल नॉट राइज बिफोर 6 o'clock बोलेंगे, है ना, 6 o'clock से पहले। आई नो जैक सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय। अब देखो, सिंस और फॉर में वैसे तो आपको पता ही सर्टेन अनसर्टेन होता है, अब ही वॉज अ लिटिल बॉय एक सर्टेन टाइम हो गया, इसीलिए हम बोलेंगे सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय। प्रियाज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, नेक्स्ट मतलब मेरे बाद में। द ओपोनेंट्स दैट ऑपोजिट टू ईच अदर, बिहाइंड ईच अदर नहीं बैठते, ऑपोजिट ईच अदर बैठते हैं, मतलब एक यहाँ तो एक उसके सामने, तो उसको बोलते हैं ऑपोजिट, एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, आप बताओ 15 में से कितने नंबर आए? 10 आउट ऑफ 15, 5 नॉट अटेम्प्टेड। स्टार्टिंग के 5 अटेम्प्ट नहीं किए होंगे आई एम श्योर, तो उनको भी अटेम्प्ट कर लो और उसको 15 आउट ऑफ 15 बना दो, ठीक है। अच्छा जी, आप देखो इंपॉर्टेंट चीज, मुझे आप लोगों के मार्क्स मिलते जा रहे हैं एंड आई एम हैप्पी कि सबके अच्छे नंबर आए हैं। तो पता है क्या होता है, आपके एग्जाम में भी ना ऐसी ऐसी लाइनें होंगी, लेकिन क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होता है और क्योंकि मिक्स्ड होती है, अब जैसे यहाँ तो आपको पता था प्रिपोजिशन है, आपने मिस्टेक ढूंढनी है, अब यही वाली लाइनें अगर हम एक एक्सरसाइज में डाल देंगे ना तो वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि प्रिपोजिशन में मिस्टेक ढूंढनी है तो कैसे ढूंढोगे। इसीलिए मैंने आपको बता दिया सबसे पहले टेंस और प्रिपोजिशन में मिस्टेक ढूंढना सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या तो टेंस में मिस्टेक होती है या प्रपोजिशन में, तो सबसे पहले प्रपोजिशन में ढूंढोगे तो आपको आपकी मिस्टेक वही मिल जाएगी और आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत टफ हो जाता है कभी कभी एडिटिंग को सॉल्व करना। तो आई होप ये टिप एंड ट्रिक आपको काम आई होगी और हेल्प करेगी आपको एडिटिंग एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में।